उपक्रम जो उपक्रम बेसिकली जीवित व्यक्तियों में होता है या जिनमें जीवन होता है। जैव यानी जीवन और प्रक्रम जो जीवन के प्रक्रम यानी जीवन की जो नित्य क्रियाएं हैं उनको प्रक्रम बोल दिया गया। जैसे सांस लेना, पाचन करना, उत्सर्जन करना, जनन करना, कोशिकाओं की मरम्मत करना, रक्त का शुद्धिकरण होना आदि। अब न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण यानी जीवों में जो पोषक तत्व पाया जाता है उसे हम पोषण बोलते हैं। अब वो पोषण जो है किसी पेड़ पौधे या जानवर के द्वारा पाया गया या किसी खनिज लवण से पाया गया, अब वो देख लेते हैं। पोषण बेसिकली न्यूट्रिशन होता है या क्या करता है, पौधों को या जीव जंतु को या किसी भी जीव को ऊर्जा देने का काम करता है ताकि उस ऊर्जा से वो अपने डेली का प्रक्रम कर सकें। पोषण सजीव में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है और ऊर्जा प्रदान करता है और उसका उपयोग करता है, उसे पोषण कहलाता है। मतलब एक यह पोषण जो है किसी सजीव में होगा और एक प्रक्रिया के द्वारा होगा। प्रक्रिया क्या होगी? रासायनिक प्रक्रम यानी रसायन के द्वारा होगी प्रक्रिया। रसायन में क्या होगा? जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़कर ऊर्जा प्रदान करना। जैसे हमारे शरीर के अंदर हमने रोटी खाई या कुछ भी खाना खाया, वो जटिल था यानी बड़े बड़े टुकड़े थे, उनको हमारे दांत ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में, जबड़ों ने दांत ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और ईसोफेगस के थ्रू पेट ग्रासिका के थ्रू या ग्रासिका के द्वारा पेट के अंदर या अमाशय में चला गया। अमाशय में विभिन्न प्रकार के एंजाइम अम्ल थे जिन्होंने क्या किया, उस भोजन को और तोड़ा और तोड़ के सरल भाग में बदल दिया और उससे ऊर्जा लेकर शरीर के विभिन्न भागों में रक्त के द्वारा स्थानांतरण कर दिया। इससे शरीर को ऊर्जा मिली। तो समझ में आया कि भाई जो सजीव हैं उनमें ये क्रिया होगी, किसके द्वारा होगी? रसायन के द्वारा होगी। रसायन क्या करेगा? जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलेगा। अब वो जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो कुछ ऊर्जा देंगे। वो ऊर्जा क्या होगी? उस शरीर के लिए या उस जीव के लिए वो उपयोगी होगी, उसे हम पोषण बोलेंगे। अब पोषण के प्रक्रम या पोषण के कैसे पोषण होता है, तो देखो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सूर्य की उपस्थिति में पौधों का भोजन बनना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब इसमें कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे खनिज लवण, जल, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जिससे वो ग्लूकोज बना सके। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है। क्लोरोफिल होना चाहिए, स्टोमेटा होना चाहिए पौधे के पास। जंतुओं में पाचन की क्रिया, जंतु में हम लोग भी आते हैं। हम लोग क्या करते हैं? खाने को लिया, दांत से चबाया, ग्रासिका के द्वारा पेट में गया, पेट में छोटी आंत, बड़ी आंत, सबसे ज़्यादा मेन काम वर्क छोटी आंत का, उसने क्या किया, सारे खाने को ईजिली डाइजेस्ट किया। जो बड़ा मॉलिक्यूल था या बड़ा कण था वो बड़ी आंत के पास गया और उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से जो भी जितना ज़रूरत का था उतना निकाल पाई और उसके बाद फिर उसने क्या किया, उसको बेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में डाल दिया। अब पौधे में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम पहला पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण वाला। पौधे में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब पौधे में भोजन ग्रहण कैसे होगा? पौधे में भोजन ग्रहण होने के लिए एक प्रक्रिया होती है जो कि मैंने ऊपर बताया कि भाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल यानी पत्ती का रंग हरा होना चाहिए, तभी वो एब्जॉर्ब करती है। पत्ती किसी भी रंग की हो पर उसके अंदर एक पिगमेंट या उसके अंदर एक कणिकाएं होनी चाहिए। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जीव आकर्बनिक सूत्र से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल
पदार्थ प्राप्त करते हैं ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु इत्यादि, जैसे सूर्य का प्रकाश है। अब पहले सुन लो, अकार्बनिक पदार्थ क्या हो गया? जल हो गया, खनिज लवण हो गया, जो कि क्या करेगा? ये पेड़ है, इस पेड़ की जल और खनिज लवण को जाइलम के द्वारा इस पत्ती तक पहुंचाएगी। पत्ती में स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा में गैस एक्सचेंज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? सन की लाइट को ट्रैप करेगा, सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ अवशोषित करेगा, और यहाँ से ये कार्बन और जल की मदद से ग्लूकोज बना देगा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। इस प्रक्रिया में जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु आदि, मतलब हरे पौधे में भी होता है और कुछ जीवाणुओं में भी ऐसा प्रोसेस होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब प्रकाश संश्लेषण में एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट और एडिनो डाइफॉस्फेट का भी रोल होता है कि कितने एटीपी और कितना क्या खर्च होता है, ये अभी हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हम 10th क्लास के अंदर है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दूंगा यहाँ पे। एंजाइम, एंजाइम क्या होता है भाई? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़कर ऊर्जा देना ही एंजाइम का काम है। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आग में घी डालने का भी ये काम करता है। मतलब अगर कोई भी अभिक्रिया स्लो हो रही है तो उसको तेज करता है, किसी भी तेज अभिक्रिया को स्लो करता है, या उस अभिक्रिया को ताकत देने का काम करता है, उसे रोकने का काम करता है, या फिर चलाने का काम करता है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव कुछ जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। जैसे हमारे अंदर पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन क्या कर रहे हैं? जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने का काम करता है अमाशय के अंदर। तो ऐसे ही बाकी पेड़ पौधे में या फिर जीव जंतुओं में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने का काम एंजाइम करता है। ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा संभव है, और एंजाइम का काम केवल गति को बढ़ाना, गति को कम करना, या फिर गति को समान करना है, ना कि उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके कोई नया प्रोडक्ट बनाना है। जो प्रोडक्ट बन रहा था वही प्रोडक्ट बनेगा या वही उत्पाद बनेगा, पर अंतर इतना होगा कि वो उत्पाद जल्दी बन सकता है, या वो उत्पाद धीरे बन सकता है, या वो उत्पाद रुक सकता है, या वो उत्पाद चलना शुरू करवा सकता है। अब आता है पोषण के प्रकार यानी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण दो प्रकार के होते हैं। अब पोषण भाई, पोषण क्या है? हम जैसे खाने को खाते हैं इस प्रकार से पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी, जिसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटो यानी स्वपोषी, स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषित करना, स्वयं को पोषित करना स्वपोषी कहलाता है। विषम पोषी यानी विषम यानी स्वयं से नहीं, दूसरों से निर्भर होना, विषम पोषी। तो दो प्रकार के पोषण थे। स्वपोषी, जिसको मैंने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला। दूसरा है विषम पोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषम पोषी वो होते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब चाहे वो पेड़ पौधा हो या वो कोई जंतु हो या कोई जीव हो, उस पर निर्भर करेगा तो विषम पोषी कहलाएगा। पहला इसका ले लेते हैं स्वपोषी। स्वपोषी या स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण यानी स्व यानी स्वयं से, पोषी मतलब पोषण, स्वयं से पोषण करा जाए उसे स्वपोषी बोलते हैं। अब स्वपोषी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें जीवधारी जैविक पदार्थों का संश्लेषण अकार्बनिक सूत्र को स्वयं करते हैं। मतलब स्वपोषी पोषण कैसा है कि ऐसा पोषण है जिसमें जीवधारी जो होते हैं वो जैविक पदार्थ यानी जैविक पदार्थ जिनमें जीवन है उनका संश्लेषण अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर करते हैं। जैसे जल कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर करते हैं और खुद स्वयं करते हैं। इस प्रकार का पोषण हरे पादप यानी हरे पौधों में और प्रकाश संश्लेषण करने वाले कुछ जीवाणुओं में भी पाया जाता है, जैसे यूग्लिना आदि। अब स्वपोषी, जैसे हमारा प्लांट, वो क्या करता है? जड़ से खनिज लवण और जल इकट्ठा करके पत्तियों तक लाता है और अपना भोजन बना लेता है, ये स्वपोषी होगा। लेकिन अब ये मत कहना कि हमारी जो मदर हैं वो घर में खाना बनाती हैं खुद तो वो भी स्वपोषी हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो
रॉ मटेरियल, जो कच्चा साधन या कच्चा ईंधन जो वो मंगाती हैं, वो किसी पेड़ पौधे या फिर वो किसी जानवर से लिया गया होता है। ठीक है। तो स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। इन किसी भी पेड़ को अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पेड़ पर निर्भर नहीं होना पड़ता, उसे सिर्फ अकार्बनिक तत्वों को जैविक पदार्थ में कन्वर्ट करना होता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, जैसे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु। विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। विषम यानी जो सम ना हो, यानी जो खुद पे निर्भर ना हो, दूसरों के द्वारा पोषण करें, उसे हम विषम पोषी कहेंगे। यह एक प्रकार का पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन अन्य स्रोत से निर्भर करता है। मतलब जो जीव है वो अपना भोजन क्या करता है, अन्य स्रोत से निर्भर करता है, उसे विषम पोषी कहते हैं। अन्य स्रोत कहने का मतलब ये है कि जीव के पास खुद का कुछ होता नहीं है, तो वो क्या करता है, अन्य स्रोत जैसे पेड़ पौधे से फल फूल सब्जियां लेने का काम करता है, तथा जानवरों से दूध अंडा मांस लेने का काम करता है, तो उसे विषमपोषी कहते हैं। जैसे कवक हो गया, फंगस हो गया, मनुष्य हो गया, या कोई भी जानवर हो गए। ठीक है, वो क्या करते हैं, विषमपोषी होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं और एक दूसरे का मीट अंडा या दूध खाते हैं, उसे हम विषमपोषी कह देते हैं। अब विषमपोषी 3 प्रकार के होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।